तो चलो बेटा हम आज शुरू करते हैं आइसोमेरिज्म। तो आपने यहाँ पे डेफिनेशन देखा, आइसोमेरिज्म द कंपाउंड है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, क्या होगा, आइसोमर्स, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द आइसोमेरिज्म। यहाँ पे देखिए ये कौन सा कंपाउंड है, कौन बताएगा, और ये कौन सा कंपाउंड है। ये तो है एल्कोहल और ये कौन सा है बेटा, ईथर। देखो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, अलग है। इसको क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। क्या बोलते हैं, आइसोमर्स, ठीक है ना। इनकी प्रॉपर्टीज अलग है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ऐसे कंपाउंड को आइसोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं। अब बेटा उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, नंबर 1 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। कौन सा आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। लिखना द कंपाउंड है, द कंपाउंड है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, called structural isomers, and this phenomena is known as structural isomerism। ठीक है। द कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, यहाँ दिख नहीं रहा होगा तो ध्यान रखना, दिस फिनोमेना इज नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या है आपका, बहुत सिंपल है बेटा। हमने कहा ना, देखो ये क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो सेम है लेकिन इनकी स्ट्रक्चर अलग अलग है ना। इनकी स्ट्रक्चर क्या बनाए तो अलग अलग है, मतलब स्ट्रक्चर अलग होगा तो क्या होगा, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज भी अलग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्रॉपर्टीज भी अलग हो जाएगी। तो ये रहा आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बी। इसके बाद टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। नंबर 1 टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। नंबर 1 देखो चेन आइसोमेरिज्म, ध्यान से समझिएगा। कौन सा, चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म क्या होगा बेटा, द कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different carbon skeleton, called chain isomers, and this phenomena is known as chain isomerism. The compound has same molecular formula but different carbon skeleton
called chain isomers and this phenomena is known as chain isomerism. जैसे एग्जांपल दे बेटा, देखो C4H12, ठीक है ना, इसके आइसोमर्स बनाइए। 4 कार्बन है इसमें, 4 कार्बन हो गया, CH3 CH2 CH2 CH3, इसे क्या बोलते हैं, एन ब्यूटेन या सिंपली लिख दो ब्यूटेन, है ना। इसमें कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की चेन। हाँ सर, C4H10 का है, तो ये ब्यूटेन बन गया। दूसरा क्या बना बेटा, दूसरा आइसोमर क्या बन सकता है, ये बन सकता है। इसका आईपीसी नेम क्या होगा, बताओ, तुम बताओ। 2-methyl प्रोपेन, इसे क्या बोलते हैं। अच्छा, इसमें कितने कार्बन की चेन है जरा बताइए। ठीक, और इसमें कितने कार्बन की चेन है, 4। तो इस ऐसे आइसोमर्स को क्या बोलते हैं, चेन आइसोमर्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे भाई, इसमें 4 कार्बन की चेन है, इसमें कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन। 2-methyl क्या होगा, प्रोपेन, ये क्या आपका ब्यूटेन, हाँ समझ नहीं बात, डन। और उसके बाद सेकेंड लिखो बच्चा, पोजीशन आइसोमेरिज्म। कौन सा, पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे, द कंपाउंड है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different carbon skeleton, but different carbon different position of function group, position of functional group. The compound have same molecular formula but different position of क्या होगा, functional group called position isomers, and this phenomena is known as position सर आपने लिखवा तो दिया है, आइसोमेरिज्म। दो बार लिखा है आपने। It's called as position isomers। उसके बाद क्या लिखा, पढ़ो जरा। पोजीशन आइसोमर्स, वो आइसोमर्स पोजीशन आइसोमर्स है, और प्रोसेस पोजीशन आइसोमेरिज्म, आपने वीडियो नहीं बनाई थी ना, ठीक है ना। तो नाउ बेटा अब याद रखना, इसके बाद एग्जांपल देते हैं। जैसे C4H8, C4H8 में बताओ CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3, इसे क्या बोलते हैं, ब्यूट, क्या होगा, ब्यूट 1 क्या बोलेंगे, ब्यूट 1। दूसरा क्या है, CH2 डबल CH3 CH डबल बॉन्ड CH, इसका भी वही फॉर्मूला है। जितने ध्यान से समझिए, जितने कार्बन हाइड्रोजन इसमें ऊपर वाले, देखिए कितने कार्बन हाइड्रोजन इसमें, 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन, इसमें कितने हैं, 4 और 8। इसका आईपीसी नेम क्या होगा, ब्यूट 2 तो डबल बॉन्ड क्या है, फंक्शन ग्रुप होता है, यस इन होता है ना। तो देखो हमने क्या लिखवाया इसकी डेफिनेशन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट कार्बन उसमें जो डिफरेंट क्या है, पोजीशन ऑफ फंक्शन ग्रुप। ये कौन से आइसोमर है बताओ, ब्यूट 1 और ब्यूट 2 कौन सा आइसोमर है, पोजीशन आइसोमर से।
वन मोर एग्जांपल बेटा, ध्यान दो। C3H8O, C3H8 के दो आइसोमर्स बन सकते हैं। पहले पहला आइसोमर बनाओ, CH3 CH2 CH2OH ना, इसे क्या बोलते हैं बताइए? प्रोपेन 1 ऑन। दूसरा क्या है? CH3 CHOH CH3, इसे क्या बोलते हैं? प्रोपेन 2 ऑल। ये कौन सा आइसोमर है बताओ? पोजीशन ही तो है ना, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन कौन से कार्बन पर है? फर्स्ट पर। यहाँ पे कौन से कार्बन पर है? सेकंड पे। इसलिए कौन सा आइसोमर्स हो गए? पोजीशन आइसोमर्स। इनकी प्रॉपर्टीज भी अलग हो जाती है, तभी तो आइसोमेरिज्म शो करेंगे। आएगी नहीं ये बात से? पोजीशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट बेटा तीसरा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। कौन सा? इसके बाद है बेटा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं इसको? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। The compound have same molecular formula। definition लिखिए। The compound have same molecular formula but different functional group, called functional group isomerism। इसे क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ठीक है ना? जैसे देखो बेटा C2H6O ये कंपाउंड है, इसका एक एल्कोहल में फंक्शन होगा CH3CH2OH, इसे बोलते हैं बेटा इथेनॉल। दूसरा क्या है? ईथर हो सकता है। देखो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इसे क्या बोलते हैं? मिथॉक्सीमीथेन। आईयूसी नेम क्या है इसका? मिथॉक्सीमीथेन। देखो नंबर ऑफ कार्बन इज 2, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 6, नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 1। दिस कंपाउंड हैव सेम नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ठीक, और भी एग्जांपल ले लो। CH3 रुक जाओ, तीन हो गए। C3H6O, इसके कौन कौन सा आइसोमर होंगे बेटा? CH3CO CH3, CH3CO CH3, इसे क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलेंगे बताओ? प्रोपेनोन। क्या बोलेंगे? प्रोपेनोन। और ये क्या है? CH3 CH2 CHO, ये है प्रोपेनल। इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन। इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हुए नहीं हुए? यस सर। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है इनका, प्रॉपर्टीज अलग हो गई। एक एल्डिहाइड कीटोन है तो प्रॉपर्टीज अलग हो जाएगी ना, तो आइसोमेरिज्म होगा इसमें।
नेक्स्ट लिखो बेटा मेटामेरिज्म, फोर्थ क्या लिखोगे? मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म लिखना, द कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, द कंपाउंड have same molecular formula। थोड़ा अलग बैठ जाओ केतन, आप एक छः छोड़ दो। the compound have same molecular formula but different alkyl group, around divalent functional group called metamers, and this phenomena is known as मेटामेरिज्म। एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज क्या होगा? मेटामेरिज्म। The compound have same molecular formula but different alkyl group around the divalent function group is called metamers। जैसे देखिए अभी आपको एग्जांपल देते हैं, CH3O, CH2, CH2, CH3, इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे मिथॉक्सी प्रोपेन ना। इसमें इधर मिथाइल, इधर क्या है? प्रोपाइल। अच्छा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? C4 32527 C4H10O। दूसरा आइसोमर्स क्या होगा? CH3 CH2O CH3। देखो ये जो ईथर है ना वो डाइवैलेंट फंक्शन ग्रुप है, मतलब ये दो तरफ से जुड़ता है। कहाँ से जुड़ता है? एक इधर से जुड़ रहा है, एक इधर से जुड़ रहा है, तो डाइवैलेंट फंक्शन ग्रुप हुआ कि नहीं? इसका नाम क्या था? ऑक्सीजन किस में जाता है बेटा नॉमेनक्लेचर टाइम में? मिथॉक्सी प्रोपेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन स्मॉल अल्काइल ग्रुप के साथ जाता है, और यहाँ पे दोनों सेम है तो इसका नाम क्या होगा आपका? इथॉक्सी इथेन है आपका, ठीक है ना। ये मेटामर्स है। ये भी एक एग्जांपल देते हैं बेटा, CH3CO, CH2 CH2, CH2 CH3। इसका नाम क्या है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6। कौन सा फंक्शन ग्रुप है बच्चों? इसके अंदर कीटोन है। इसे क्या बोलते हैं? 5 ही रहने दो ना। पेंटेन 2-on, क्या बोलेंगे? पेंटेन 2-on। पेंटेन 2-on, इसे क्या बोलेंगे? CH3 CH2 CO CH2 CH3। पेंटेन 3-on, पेंटेन 3-on। ये दोनों कौन सा आइसोमर्स है? मेटामर्स है। इसमें देखो कौन सा अल्काइल ग्रुप था? इधर मिथाइल, इधर क्या है? प्रोपाइल। इसमें क्या है? दोनों तरफ क्या है? इस डाइवैलेंट कीटोन के दोनों तरफ क्या है? इसमें अल्काइल ग्रुप सेम नहीं है। इसमें मिथाइल और प्रोपाइल है, इनमें दोनों में क्या है? इथाइल है। समझ आई नहीं बात? क्लियर हुआ? ये मेटामर्स था। ये आपके उसमें बोर्ड नहीं आएगा, जेई के लिए। अगला रिंग चेन आइसोमेरिज्म। कौन सा आइसोमेरिज्म?
रिंग चेन आइसोमेरिज्म बेटा, रिंग चेन क्या होता है? रिंग चेन आइसोमेरिज्म. Fifth, the compound have same molecular formula. The compound have same molecular formula but different. The compound have same molecular formula but different ring and chain, but different ring and chain in the compound. Ring and chain in the compound. जैसे मैं एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लूँ आपको C5H10, इसका स्टेट चेन क्या होगा? कोई आइसोमर बताओ. CH2 CH2 CH3. ठीक है ना? CH3 1 2 3 4 5. ठीक है ना? अब इसका ये तो स्ट्रेट चेन है. अब क्या है? रिंग चेन क्या है? यहाँ पे देखो, इसका नाम क्या है? इसका उस वाले कंपाउंड ब्यूट 1E. इसको क्या कहेंगे? इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन सेम है, साइक्लोपेंटेन बोलेंगे. तो ये रिंग चेन आइसोमर्स हो गए कि नहीं हो गए? और क्या बोल सकते हैं? देखो, ये देखो, इसमें कितने कार्बन हाइड्रोजन हो गए? काउंट कर लो. 5 कार्बन हो गए और 10 हाइड्रोजन होंगे. इसका क्या नाम होगा? 2 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन. 2 मिथाइल क्या है? साइक्लोब्यूटेन. यहाँ तो तीसरा आइसोमर्स बना लेते हैं. यहाँ पे जरा देखो, देखिए आपका क्या 2 मिथाइल क्यों लिखा है? 1 मिथाइल होना चाहिए. 1 मिथाइल तो है. वो था? किसने देखा था? सर गलती से दिख गया. हाँ? समझ में नहीं दिख रहा है. नहीं दोगले नहीं है. हाँ, इसका नाम बताओ. कहीं नहीं दिखा तुम्हें? ये बात नहीं था. 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन. बेटा कैमरे में तो एडिट हो जाता है, चेंज हो जाता है. हाँ बताओ. 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन. देखो इसका ये आइसोमर्स है, रिंग चेन आइसोमर है. 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन. ये भी इसी का आइसोमर है. ये क्या है? 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन. आई बात सुने? ये है बेटा रिंग चेन आइसोमर्स. सर जो 1,1 वाला है उसे सिर्फ 1 डाइमिथाइल कर दे तो से रिंग चेन आइसोमर्स बोलते हैं. हाँ, जैसे 1,1 डाइमिथाइल है. हाँ. उसे सिर्फ 1 डाइमिथाइल करेंगे तो गलत नहीं, गलत हो जाएगा. मतलब 2 मिथाइल ग्रुप है, एक का पोजीशन बताइए, दूसरे कहाँ बताया? 1 कॉमा लिखने के बाद. हाँ क्यों? हाँ हाँ सर. मुझे लगा कोई अच्छा ट्यूशन वाला नहीं. उससे पहले मेरे से अच्छा तो कोई मिलेगा नहीं फिलहाल तो. बाकी आपकी मर्जी. अब इसका पॉइंट जो है, अब रेडी लिखो बेटा 6 ABJ में टॉटोमेरिज्म. क्या बेटा? टॉटोमेरिज्म. इसमें द कंपाउंड है
The compound have same molecular formula, same MF molecular formula, but different structure. Compound have same molecular formula but different structure due to delocalization of H plus ion within molecule. जब H प्लस आयन का क्या होता है बेटा, डीलोकलाइजेशन हो जाता है। क्या इसको समझना है। जैसे देखो आप यहाँ पे CH3CHO है ना, इसे क्या बोलते हैं, इथेनॉल। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये ऐसे बन सकता है CH2 डबल बॉन्ड CHOH। देखो बेटा, अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला H प्लस आयन यहाँ आ जाता है तो ये कार्बन पर जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन होगा वहां बॉन्ड बना देगा। इसे क्या बोलते हैं, इथीन वनॉल। इथीन क्या होगा, वनॉल। ये बेटा टॉटोमेरिज्म हुआ कैसे समझाते हैं आपको। देखिए जैसे यहाँ पे CH2H है ना, यहाँ पे क्या है C है, H है, डबल बॉन्ड हो ना, मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया। CHO का तो ऐसी स्ट्रक्चर बनता है ना। अब यहाँ पे क्या आ गया, ये वाला बॉन्ड का ये जो है बॉन्ड टूट गया, जैसे कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड यहाँ चला गया, तो ये वाला जब यहाँ बॉन्ड बनने लगेगा तो कार्बन चार ज़्यादा बॉन्ड बनाता नहीं, तो ये वाला बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन इधर ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या है, तो बना क्या जरा बताइए, बन ये गया CH2 नेगेटिव और CH तो यहाँ रहेगा ही, इस पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे हो गया आपका, ये हुआ, और यहाँ पे H पॉजिटिव वाला हो चुका। अब H पॉजिटिव कहाँ जाएगा, जहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, यहाँ पर। तो क्या बन गया बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CHOH। क्या बन गया, CHOH वाला कंपाउंड बन गया इसलिए। ठीक है, और एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, CH3CO CH3, इसका दूसरा आइसोमर क्या होगा बताइए, टॉटोमर्स। यहाँ से H निकला, कहाँ गया, यहाँ पे, तो डबल बॉन्ड यहाँ आ गया और H पॉजिटिव यहाँ पे गया, O माइनस। ये हो जाएगा CH2 है, CHOH हो जाएगा जी। यहाँ पे नीचे ये वाला, नहीं जो आप करवा रहे हैं, हाँ यहाँ बॉन्ड दिख रहे हैं, नहीं, इसके बीच में जो लंबा सा डैश है, ये तो ऐड हो गया। ये है वो है।